हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम ऑनलाइन क्लासेस में आज पढ़ाई करने जा रहे हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि एक बार फिर से लॉकडाउन लग गया है और पूरे भारत में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सभी स्कूलों में अब पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। बच्चे लैपटॉप या मोबाइल के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में हम अम्बापुरा के बच्चे भी 12वीं आर्ट्स के भूगोल की पढ़ाई को आज शुरू कर रहे हैं। तो बच्चों, मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं, कई बार बात की आपसे। हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स पूरे हो गए हैं। मैंने कॉपियाँ चेक की हैं उसमें बहुत से बच्चों ने बहुत बारीक बारीक गलतियाँ की हैं जिनके बारे में हम कई बार कक्षा में बात कर चुके थे, कई बार हमने उनका अभ्यास किया था। खैर कोई बात नहीं, आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो भूगोल की जो हमारी पुस्तक है उसके अंदर जो पाठ दिए गए हैं हम उनके बारे में एक एक बिंदुवार फिर से बात करेंगे। तो इसके अंदर मैं आज आपके साथ सबसे पहले चर्चा करूंगी मानव भूगोल का जो अपना पहला पाठ है, इसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। इसे आप एक तरह से दोहरान की तरह लें, ये एक बार फिर से रिवीजन हो रहा है आप लोगों का। तो हम पूरा चैप्टर ना लेकर मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में क्लैरिफिकेशन एक बार फिर से दूंगी। जैसे हम बात करते हैं नवनिश्चयवाद, ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा बिंदु है जिस पर विगत 10 वर्षों से हर बार बोर्ड के पेपर में प्रश्न बनता है। नवनिश्चयवाद, तो बच्चों नवनिश्चयवाद क्या चीज़ है? ये बिल्कुल एक नई विचारधारा है। यह वह विचारधारा है जो कि निश्चयवाद के और संभववाद के बाद में आई। इसके अंदर ग्रिफिथ टेलर महोदय ने ये बताया कि मानव भूगोल की ये जो विचारधारा है वो ये कहती है कि प्रकृति पर विजय प्राप्त करने, ना तो हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और ना ही प्रकृति की दास्ता को स्वीकार कर सकते हैं, बल्कि यदि मानव को लंबे समय तक प्रकृति पर के साथ में जीना है, यदि हमें मानव को एक लंबे समय तक जीवन को आगे बढ़ाना है तो प्रकृति के साथ सहयोग करने पर बल देना होगा। हम ना तो हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ना ही हम पूर्ण रूप से प्रकृति की दास्ता को स्वीकार करें, बल्कि हमें करना क्या चाहिए? हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य लेते हुए, सहयोग लेते हुए अपना जीवन जीना चाहिए। यदि हम प्रकृति से कुछ ले रहे हैं तो बदले में हमें भी प्रकृति की सुरक्षा करनी होगी। यदि हम प्रकृति के साधनों का उपभोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति भी हमें ही करनी होगी, अन्यथा एक असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी जो कहीं ना कहीं मानव के जीवन के लिए घातक होगी। तो यह है नवनिश्चयवाद। इसे आधुनिक निश्चयवाद या वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा गया है। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने ये विचारधारा प्रस्तुत की थी। अगर आपके भूगोल के प्रश्न पत्र में नवनिश्चयवाद पर कोई भी प्रश्न आता है तो जो ये मैंने आपको बातें बताई हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी हैं। आप सभी देख रहे हैं जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें हमें प्रकृति की जो एक विशालता है, प्रकृति की जो एक हमें मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि प्रकृति जो है उस पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सके हैं। मानव कभी भी पूर्ण रूप से प्रकृति के साथ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि हमें कहीं ना कहीं सामंजस्य स्थापित करते हुए जीवन जीना होगा। तो आगे हम एक नए पॉइंट पर आते हैं जो इस पाठ के अंदर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है मानवतावादी विचारधारा। मानव भूगोल की यह वह विचारधारा है जिसका संबंध मुख्य रूप से लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था। मनुष्य का यानी मानव जाति का सामाजिक कल्याण मानवतावादी अथवा कल्याणपरक विचारधारा कहलाई। इसके अंतर्गत आवासन यानी कि मनुष्य के रहने के आवास, स्वास्थ्य यानी कि उसके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें इसमें हैं, और शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित थे। तो यह थी मानवतावादी विचारधारा। अगर मानवतावादी विचारधारा पर कोई प्रश्न आता है तो आपको इसके अंदर ये सब चीज़ें लिखनी होंगी। इसके बाद एक हम आते हैं नई विचारधारा है व्यवहारवादी विचारधारा। इस पाठ के अंदर ये जो मैं 3-4 विचारधाराएं आपको बता रही हूँ बच्चों, इसे आप सुनकर समझकर लिखें, कॉपी में लिखना अनिवार्य है सभी बच्चों को। तो व्यवहारवादी विचारधारा की बात करते हैं, बिहेवियरल स्कूल। इसके अंतर्गत भूगोलवेत्ताओं ने बताया कि मानव भूगोल
कि यह विचारधारा है जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दिक्काल बोध पर अधिक बल दिया जाता है। यह कहलाती है व्यवहारवादी विचारधारा। एक चीज इसमें आती है जो आपसे इस पार्ट के अंदर पूछी जाती है, मिस सैंपल, एलन मिस सैंपल के बारे में अक्सर कोई ना कोई एक या नंबर का या 2 नंबर का प्रश्न पूछा ही जाता है। तो कौन थी एलन सी सैंपल इनका पूरा नाम था। इनका जन्म 1863 में हुआ था और 1932 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये एक विश्वविख्यात अमेरिकी भूगोलवेत्ता थी। इन्होंने पर्यावरणीय निश्चयवाद का समर्थन अपनी पुस्तक में किया था। इन्होंने अपने गुरु रैटजेल के विचारों को अंग्रेजी भाषा जानने वाले जगत के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिक इन्वायरमेंट नामक पुस्तक की रचना की। तो देखो, इसमें बच्चों पुस्तक का नाम भी पूछ सकते हैं आपसे। और एलन मिस जो सैंपल थी वो कहाँ की थी, तो वो अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी, ये पूछा जाता है। और इसमें आगे हम बात करते हैं विला डिला ब्लाश के बारे में। हम कई बार पहले भी बात कर चुके हैं। तो इनका जन्म बच्चों 1848 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1918 में हुई थी। इन्हें सही अर्थों में संभववाद का संस्थापक माना जाता है। इन्हें संभववाद के पिता की भी संज्ञा दी जाती है। इन्होंने अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ जोग्राफिक ह्यूमन्स में भौगोलिक एकता और पर्यावरण पर मानव क्रियाओं का विश्लेषण किया है। इसके बाद आते हैं हम ग्रिफिथ टेलर महोदय का जन्म 1880 में हुआ था। 1963 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये नवनिश्चयवाद के प्रणेता कहे जाते हैं। इसमें नवनिश्चयवाद को इनकी जो विचारधारा इन्होंने दी थी, इसका एक अन्य नाम भी है रुको और जाओ, यानी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। इसे इस सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वो कुछ भूगोलवेत्ता और कुछ मूल टॉपिक्स से जिनके बारे में हमने चर्चा करी। जो पहला हमारा जो पार्ट दे रखा है उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट बिंदु थे बच्चों, जिसके बारे में आज की वीडियो में मैंने आपसे बात की है। आप इस पार्ट को फिर से आज पेंसिल लेकर के पुस्तक खोलेंगे और पूरे पार्ट को पढ़ेंगे, ठीक से पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे। उसके पश्चात जिन बिंदुओं के बारे में मैंने आपको समझाया है उनको आप लोग कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। कॉपी में लिख करके, और आपको एक नहीं 2 बार लिखना है। कॉपी में लिखेंगे और उसको हाथों हाथ याद भी कर लेना आज के आज। बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको 1 घंटा आधा घंटा पढ़ने में लगेगा और आधा 1 घंटा करीब उसको लिखने में लगेगा। लेकिन हम इस तरह से आज पहले पार्ट से शुरुआत कर रहे हैं बच्चों। तो कैसा लगा आपको ये पार्ट? और मैं मूल बिंदुओं पे बात कर रही हूँ आपसे, हम पूरे पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हम मूल बिंदुओं की और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। तो आज हमारा ये पहला पार्ट था। तो इसमें अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हो। कभी भी आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। इसके लिए आपका वेलकम है। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।